हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए अगस्त 2022 की लव टारो रीडिंग। और देखिए, पिका का टारो रीडिंग्स के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक सेपरेट चैनल बनाया है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप पिका का टारो रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं, आप उस चैनल को विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और देखिए, अगर आप शॉर्ट रील्स में इंटरेस्टेड हैं या फिर रिलेशनशिप टिप्स में इंटरेस्टेड हैं, स्पेशली अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज, कुछ मसले चल रहे हैं, तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम, हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टारो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन अगर आप जिस साइन के साथ सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं या फिर आपको लगता है कि भाई यही साइन आपका है, उसके हिसाब से देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चाहे वो आपका सन साइन हो, मून साइन हो, एसेंडेंट हो या फिर नाम के हिसाब से राशि हो। तो चलिए जी, शुरू करते हैं अगस्त 2022 की लव टारो रीडिंग। चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कि अगस्त 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ पाइल्स हैं। फर्स्ट पाइल में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड पाइल में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड पाइल में हम देखेंगे कि फाइनली अगस्त मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं कैप्रिकॉन्स। और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 2 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि बहुत टाइम से हो सकता है कि किसी सिचुएशन की वजह से या फिर किसी भी रीज़न की वजह से आप बहुत स्टक महसूस कर रहे थे, जहाँ पे कुछ डिसीजंस, कुछ चॉइसेस लेने की ज़रूरत थी, आप नहीं ले पा रहे थे। आप बहुत सारी चीज़ों को सुन के अनसुना कर रहे थे, देख के अनदेखा कर रहे थे और कहीं देखिए एक इन एक्शन वाली एनर्जीज थी। और इन्हीं एनर्जीज में से आप या तो बाहर निकलना चाह रहे हैं अगस्त स्टार्टिंग में, या फिर आप निकल रहे हैं। और इसके लिए देखिए, सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन 2 ऑफ सोर्ड्स के नीचे परफेक्ट मैच का कार्ड कहता है आपको मन ही मन ऐसा लग रहा है कि भाई आपके पार्टनर आपके लिए परफेक्ट हैं या फिर आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं और इससे अच्छे पार्टनर आपको नहीं मिल सकते हैं। और इसी वजह से या फिर देखिए अदरवाइज ऑल्सो आप कहीं अपनी इन एक्शन वाली एनर्जी से बाहर निकलना चाह रहे हैं या निकल रहे हैं। और देखिए, एक फ्रेश बिगनिंग भी हो सकता है कि आप करना चाह रहे हैं या फिर किसी लेवल पे एक फ्रेश बिगनिंग हो रही है, लेकिन आप किसी भी बंधन में बंधना नहीं चाह रहे हैं। जैसे चीज़ें आ रही हैं आप उसको वैसे ही लेना चाह रहे हैं और एक गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज में रहते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करना चाह रहे हैं, आप बिल्कुल भी पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाह रहे हैं, सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करके अगेन जैसे चीज़ें आ रही हैं उसको वैसे ही लेना चाह रहे हैं। और देखिए, फिर से मैं कहूँगी कि फ्रीडम आपके लिए बहुत अहम रह सकती है एंड इन द प्रोसेस हो सकता है कि थोड़ा सा एक इमेच्योरिटी से भी आप कुछ चीज़ों को डील कर रहे हैं। डीपर लेवल के लिए देखिए, लव एंड लेस इनोसेंस का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि जो भी आपकी एनर्जीज हों, बहुत प्योरिटी के साथ, बहुत साफ मन के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। और बहुत फिर से मैं कहूँगी कि एक चाइल्ड लाइक एनर्जीज हैं। जैसे बच्चा होता है ना, उसको कुछ भी नहीं पता होता है, एक अलग सी क्यूरियोसिटी होती है, एक अलग सी इनोसेंस होती है, एक अलग सा बचपना होता है। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए, मैसेंजर ट्वीट का कार्ड कहता है कि आप सोशल मीडिया पे या तो बहुत एक्टिव हैं या फिर सोशल मीडिया के थ्रू अपने पार्टनर से डायरेक्टली इनडायरेक्टली ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि पॉजिटिव चेंजेस आप अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में या तो लाना चाह रहे हैं या फिर देखिए आप किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं या फिर ट्रैवल से रिलेटेड प्लानिंग चल रही है एंड इन द प्रोसेस हो सकता है कि आप थोड़े से इम्पल्सिव हो रहे हैं, थोड़ी सी कुछ चीज़ों को लेकर जल्दबाजी कर रहे हैं। और आपके पार्टनर की एनर्जीज देखें कैप्रिकॉन, तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं 10 ऑफ कप्स एंड समर। और ये कार्ड्स कहते हैं कि बहुत आपके लिए आपके पार्टनर के मन में एक प्यार मोहब्बत रहता हुआ दिख रहा है। वो हमेशा के लिए आपको अपनी लाइफ में चाहते हुए दिख रहे हैं। और कहीं देखिए
जो भी फेज़ आप दोनों के बीच में चल रहा है वो कहीं इसी को शादी, मैरिज, कमिटमेंट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। एक वार्मथ उनकी तरफ से है। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि कैप्रिकॉन्स, आपके पार्टनर आपके साथ वेकेशन पे जाना चाह रहे हैं, वेकेशन प्लान कर रहे हैं, या फिर ज़्यादा मिलना चाह रहे हैं, ज़्यादा इंटरैक्ट करना चाह रहे हैं। बहुत एक वार्मथ, बहुत एक एक्साइटमेंट, बहुत एक एंथुजियाज्म उनकी तरफ से रहता हुआ दिख रहा है। एंड देखिए, हो सकता है कि किसी लेवल पे किसी तरीके की उनकी फैमिली की भी इन्वॉल्वमेंट हो रही है और वो अपने रिलेशनशिप को लेकर अपने लव्ड वंस, क्लोज वंस के साथ ज़्यादा डिस्कशंस करते हुए दिख रहे हैं। कुछ कैप्रिकॉन्स के पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है कि वो किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, काउंसलिंग ले रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं। और कुछ के लिए अगेन देखिए ये भी हो सकता है कि प्रोफेशनल गाइडेंस, काउंसलिंग या एडवाइस ले रहे हैं। और देखिए उनका वर्क, उनका प्रोफेशनल फ्रंट उनके लिए काफ़ी अहम मिड अगस्त में या फिर अगस्त मंथ में रह सकता है। और देखिए सैटर्न शीट्स का कार्ड कह रहा है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त एक फिज़िकल अट्रैक्शन मन ही मन आपके लिए कैप्रिकॉन्स महसूस करते हुए दिख रहे हैं। फिजिकल इंटीमेसी चाहते हुए दिख रहे हैं, फिजिकल कनेक्ट चाहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन देखिए एंड ऑफ अगस्त के लिए यहाँ पे आई ऑफ द बिहोल्डर एंड स्टार रिवर्स के कार्ड कहते हैं कि थोड़े से मायूस हो रहे हैं, थोड़ा सा उनका नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड हो रहा है और उनको ऐसा भी लग सकता है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत किया और वो वापसी उनको नहीं मिल रही है, या फिर आपकी तरफ से वो रिस्पांस नहीं मिल रहा है और जो भी उन्होंने किया वो सबका सब वेस्ट चला गया। और देखिए यही एक रीज़न हो सकता है, या फिर अदरवाइज़ भी थोड़े से मायूस, थोड़े से नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हुए दिख रहे हैं। और देखिए उनको ऐसा भी लग सकता है कि आप उनके एफर्ट्स को या फिर उनके लव को, उनके मन में जो भी आपके लिए एक केयर है, फीलिंग्स हैं, उनको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। और अब देखते हैं कैप्रिकॉन्स की अगस्त मंथ में क्या हो रहा है। देखिए अगस्त मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द रियल डील। और देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली टुगेदरनेस की बात करता है, कंपेनियनशिप की बात करता है, ज़्यादा मिलने की बात करता है, ज़्यादा इंटरैक्शंस करने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही इस रिलेशनशिप में भी रहता हुआ दिख रहा है। कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए ये भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ वेकेशन पे जाना चाह रहे हैं या फिर जा रहे हैं। और देखिए ये एनर्जी ज़्यादा कैप्रिकॉन्स आपके पार्टनर की दिख रही हैं, क्योंकि आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे समर एंड 10 ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं। तो देखिए ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं, डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। ये दोनों ही कार्ड्स कहीं बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की या फिर बहुत ज़्यादा एक इंटरैक्शंस, बातचीत होने की बात करते हैं, डेट पे जाने की बात करते हैं, मिलने की बात करते हैं, वेकेशन पे जाने की या फिर वेकेशन प्लान करने की बात करते हैं। द रियल डील का कार्ड कहता है कि आप दोनों को ही मन ऐसा लग सकता है कि भाई आपके पार्टनर से अच्छा दूसरा कोई इंसान नहीं हो सकता है। लेकिन देखिए मिड अगस्त के लिए यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड ड्रीमिंग ऑफ यू के कार्ड्स कहते हैं कि डीपर लेवल के लिए या फिर मन ही मन में आप दोनों के ही मन में एक प्यार है, एक मोहब्बत है एक दूसरे के लिए। और देखिए आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा दूसरे जन के ख्वाब देख रहे हैं। ये अगेन देखिए आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन कैप्रिकॉन्स आपके पार्टनर की एनर्जी ज़्यादा दिख रही हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए देखिए हो सकता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक जन इरिटेटिंग हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेटिंग हो रहे हैं, बहुत इमेच्योर तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं। और फिर से देखिए आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन कैप्रिकॉन्स आपकी ज़्यादा दिख रही हैं। और कहीं देखिए बहुत ब्लंट एक कॉन्वर्सेशंस या फिर कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में रह सकता है। एक जन थोड़े से ज़िद्दी, थोड़े से डिफेंसिव भी रह सकते हैं। और देखिए इसीलिए या फिर अदरवाइज़ भी कहीं अगस्त एंड के लिए यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है या तो आप दोनों एक साथ या फिर अलग अलग ट्रैवल कर रहे हैं या फिर किसी लेवल पे किसी तरीके का एक डिस्टेंस आ रहा है। नहीं तो देखिए कुछ कैप्रिकॉन्स और उनके पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है कि जो भी मसले, जो भी
भी इश्यूज थे उनको छोड़ के आप दोनों ही एक साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं या बढ़ रहे हैं। और देखिए हायर पर्पस का कार्ड कहता है आप दोनों ही डीपर लेवल पे इस चीज़ को समझ रहे हैं कि जो भी हो रहा है उसके लिए कोई हायर पर्पस है, उसका कोई मकसद है, उसका कोई रीज़न है और आप दोनों भी एक दूसरे से मिले हैं, कनेक्ट हुए हैं। तो ये यूनिवर्स की मर्ज़ी है, ये डिवाइन की इंटेंशन है। और देखिए अगेन मैं कहूँगी इसका कोई बड़ा मकसद है। इस चीज़ को समझते हुए ही आप दोनों अगेन या तो अकेले आगे बढ़ रहे हैं या फिर एक साथ आगे बढ़ रहे हैं या फिर किसी लेवल पे डिस्टेंस आ रहा है या फिर से मैं कहूँगी ट्रैवल कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं। तो ये थी कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए अगस्त 2022 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।